स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले 9th क्लास से एक बेसिक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? सबसे पहले तो आपने फर्स्ट टाइम इन वर्ड्स को सुना है, तो पहले इनको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेट को अगर मैं जनरल लाइफ में थोड़ा सा यूज करके आपको कहूं तो कोऑर्डिनेट एक टाइप से हम बोल सकते हैं प्लेसमेंट, किसी चीज की प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, जो भी आपका क्लासरूम, आपके क्लासरूम में 2 रोज है या 3 रोज है, बेंचेस की रोज है। आप किसी बेंच पे बैठे हो तो आपकी जो प्लेसमेंट है, वो कोई आपसे पूछता है आपकी प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलते हो सर मैं 3rd रो में हूं, 1st रो में हूं, 2nd रो में हूं, 1st रो के 3rd बेंच पे हूं, 2nd रो के 4th बेंच पे हूं। तो वो डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू रो। अब रो स्टार्ट करनी है, अब रूम में स्टार्ट करते हैं, हो सकता है रो उस साइड से स्टार्ट करे या फिर रो उस साइड से स्टार्ट करे। तो वो जो आपकी प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस ऑफ द रूम, रूम की जो डायमेंशंस है कि रो इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो किसी भी, ये अपना सरफेस है, ये बोर्ड एक सरफेस है। इस सरफेस पे आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री, जो कि 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन जिसको हम लेते हैं, जिसकी हम ज्योमेट्री में बात करते हैं। आप पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए हो, अर्लियर क्लासेस में, जैसे एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, वो एक 2 डायमेंशनल है। प्लेन फिगर उसको बोलते हैं, प्लेन फिगर। एक प्लेन पे एक फिगर है, प्लेन फिगर, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ, ये प्लेन पे ड्रा होती है ये फिगर। इसकी 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक क्या है, इसकी ब्रेथ है। तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री करने वाले हैं। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है? एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस के ऊपर 2 हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो 2 डायमेंशनल है, इसीलिए उतने ही डायमेंशंस होंगी। 2 डायमेंशनल है तो उतने ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे जितनी डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब 2 डायमेंशनल है तो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है इस प्लेन पे, इन लाइंस ने इस प्लेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इन लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो 2 डायमेंशनल है, जो 2 डायमेंशंस है हमारी, वो कौन है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रेक्टेंगल में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ है और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी ब्रेथ है। तो ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, देख सकते हैं आप, लेंथ के अलोंग लिया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है। जो वर्टिकल एक्सिस है वो कौन है हमारा? वाई एक्सिस। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, और ये कौन सा हमारा? एक्स एक्सिस है। जहां पे ये दोनों काटते हैं उसको बोलते हैं ओरिजन। क्या बोलते हैं? ओरिजन। बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजन। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड वेयर द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजन। तो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। आप इन चारों पार्ट्स को एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप समझते हो घड़ी से उल्टी दिशा, जैसे अपनी जो क्लॉक होती है वो ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में। बट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें आप कैसे चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे। 1st 2nd 3rd 4th, ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन। जो हमारा प्लेन था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड्स द प्लेन इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन पार्ट्स के 2 नेम रखते हैं।
इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इन पार्ट्स को हम प्लेन भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट कहें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। गेट माय पॉइंट? जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उन्होंने हमारे प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया? 4 क्वाड्रेंट्स। और 4 सब प्लेन भी बोल सकते हो आप इनको, क्या भी बोल सकते हैं हम? सब प्लेन। 4 सब प्लेन्स में डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, वो जो सब प्लेन बनेगा हमारा, वो बनेगा, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। एक्स वाई प्लेन। तो ये कौन सा प्लेन है हमारा? एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एक प्लेन था हमारा। इस प्लेन को दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जहां पे दोनों ने काटा वो क्या है? ओरिजिन। अब मैं आगे बात करता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। और जैसे ही नीचे आता हूं, नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अब यहां पे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर आप जाओगे तो +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा। जैसे ही ओरिजिन से नीचे आओगे, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, -1 -2 -3 -4। तो इसको बोलते हैं हम वाई डैश। डैश यहां पे किसको डिनोट करेगा? नेगेटिव डायरेक्शन को। यानी ये जो एक्सिस है, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। मींस ओरिजिन से ऊपर आप वाई पे देखोगे तो पॉजिटिव, नीचे देखोगे तो आप नेगेटिव। सिमिलर एक्स पे अगर हम ओरिजिन से राइट में देखते हैं तो पॉजिटिव, और जैसे ही नेक्स्ट लेफ्ट में आता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। तो ये एक्स की कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव। तो यहां पे एक्स क्या रहेगा? डैश। गेट माय पॉइंट? फिर से बात करता हूं कि हमारे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिन्होंने हमारे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको हम सब प्लेन भी बोलते हैं। ये कौन सा सब प्लेन है? एक्स वाई। अब यहां देखिए, ये कौन सा है? एक्स डैश वाई। ये कौन सा है? एक्स डैश वाई प्लेन। ये कौन सा है हमारा? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। ये कौन सा है हमारा? एक्स वाई डैश प्लेन। तो चारों सब प्लेन आपके पास हो गए हैं, चारों क्वाड्रेंट आपके पास हो गए हैं। डायरेक्शन आपको पता चल गया कि ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओरिजिन से राइट में एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में आते ही नेगेटिव। इसके बाद ये क्यों सीखा हमने, इसके बारे में बात करते हैं कि ये सीखने की जरूरत क्या है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास है। ये इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी हमारे पास है, कोई भी प्लेस हमारे पास है, मान लीजिए आपका यहां पे कोई प्लेस है, फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहां पे कोई प्लेन है, फील्ड में कोई भी यहां पे प्लेस है। इस प्लेस की प्लेसमेंट क्या है, ये कहां पे है? जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हिंदी में बोले तो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कि हमारे जैसे हरियाणा की प्लेसमेंट कहां है? 37.5 लॉन्गिट्यूडनल। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोब आपको पता है, उसकी प्लेसमेंट देखते हैं। तो ऐसे ही इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी प्लेसमेंट क्या है, तो उसकी प्लेसमेंट हम बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि प्लेसमेंट निकलेगी कैसे। आपको आज मैं एक ही बार में 9th क्लास का कंप्लीट चैप्टर बताने वाला हूं। एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी नोटबुक में राइट कर देना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब तो प्लेसमेंट पे बात करें तो अब जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी आपको, प्लेसमेंट। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम बात करेंगे।
कि कोऑर्डिनेट्स है क्या। तो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, अब देखिए आप प्लेसमेंट देखिए, जैसे मैंने आपको आपके रूम का एग्जांपल दिया था बेंचेस का, तो हो सकता है आपकी रो उधर से स्टार्ट करे या उधर से, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन या तो उधर से स्टार्ट करता है या उधर से स्टार्ट करता है, तो 2 डायमेंशन आपके पास। तो सिमिलरली यहां पे कोई पॉइंट है तो उसकी प्लेसमेंट यहां से चेक की जाएगी और यहां से चेक की जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। तो कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस है? 2। तो किसी भी पॉइंट के, ये कोई प्लेस था जिसको मैंने क्या कहा, पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा राइट करने का तरीका रहेगा, एक्स वाई। जैसे कोई पॉइंट है 1 3 2 5, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और भी हमारा, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी 2 नाम और भी हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी भी प्लेसमेंट पॉइंट की प्लेसमेंट के 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब ये है क्या? जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने क्या कहा आप समझिए उस चीज को। कोई भी पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको, चलिए इरेज भी नहीं करते इसको, ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक्स वाई प्लेन है, गेट माय पॉइंट। चलिए यहां पे हमारा कोई पॉइंट है, कोई पूछता है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, तो मैंने कहा इसके 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट होगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसका आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, वाई एक्सिस का हमारा ये रहा, इससे डिस्टेंस मापिए, ये डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से आपको ये डिस्टेंस निकालना, तो आप नीचे आ जाइए, यहां देखिए, तो एक्स एक्सिस पे काउंट कीजिए 1 2 3, तो ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो क्या रहेगा? 3। मैंने क्या कहा? एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो किसके अलोंग मापेंगे आप? एक्स के अलोंग मापेंगे, ऐसे ये डिस्टेंस देखिए 1 2 3। अब वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका नीचे है, इससे डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस आपको देखिए कितना है, ये डिस्टेंस किसके अलोंग रहेगा? यहां आएगा, इसके इक्वल रहेगा। तो ये डिस्टेंस आप वाई पे मापेंगे 1 2, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे? 3 2। मान लीजिए पॉइंट था कोई परनीत नाम का पॉइंट था P, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 3 2। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। मापेंगे कैसे? ये डिस्टेंस x के अलोंग मापेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हो तो यहां देख लीजिए 1 2 3 ऐसे, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो 1 2, डिस्टेंस तो ये है बट ये इसके इक्वल रहेगा। तो दोनों ही बातें आप यहां देखिए, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस उल्टा है, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। लेकिन यहां पे जब हम करते हैं x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो x के अलोंग ही निकाल सकते हैं उसको, डिस्टेंस तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम y, बट निकालेंगे कैसे? x के अलोंग 1 2 3, x पे ही काम चल जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट x पे ही देख लेंगे, y कोऑर्डिनेट y पे ही। लेकिन है एक्चुअल में उल्टे, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये इस रेक्टेंगल की वजह से पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया, इसीलिए हम x में माप सकते हैं इसको, ये डिस्टेंस इसके, इसीलिए इसको y पे देख सकते हैं। तो आप इजीली कोई भी पॉइंट यहां पे कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। जैसे आपके पास ये कोई पॉइंट है, कोई पूछता है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस तो इसके इक्वल रहेगा, तो इसको देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6,
फिर y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगा 1 2 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 6 5। जैसे आपके पास कोई पॉइंट है ये, चलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस का आपका ये रहा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस x पे 1 2, लेकिन 2 कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव। फिर y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये तो यहां देखिए 1 2 3, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते, गेट माय पॉइंट। सबसे पहले आप इसको राइट कीजिए, क्योंकि मैं दोबारा से एग्जांपल देने वाला हूं आपको। हमने क्या कहा, सबसे पहले कोई भी कार्टेशियन प्लेन हमारा, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये बोर्ड मेरा प्लेन था, इस प्लेन को दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ने, क्योंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम कर रहे थे, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ने, क्या नाम है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनको हम क्या बोलते हैं, या तो क्वाड्रेंट या फिर सब प्लेन। क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्लेन बोले तो x y डैश x डैश y डैश एंड x y डैश। डैश का मीनिंग क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट में आते ही x नेगेटिव और ओरिजिन से नीचे जाते ही y नेगेटिव। तो ये हमारे 4 प्लेन, 4 क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मींस प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट। तो कितने कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, 2। लिखने का तरीका ये रहेगा, बीच में कोमा रहेगा, ब्रैकेट रहेगी हमारी स्मॉल। x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस x के अलोंग माप सकते हैं आप, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आप y के अलोंग देख सकते हैं। तो ये थे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मैं दोबारा से इसको इरेज करके दोबारा से आपको प्रैक्टिस करवाता हूं और कुछ रिजल्ट्स हम बनाएंगे। x एक्सिस y एक्सिस, ये x नेगेटिव डायरेक्शन, ये y नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे x क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव, यहां पे क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। y पॉजिटिव, y नेगेटिव। गेट माय पॉइंट। ये हमारा कौन सा प्लेन है, xy प्लेन। ये हमारा x डैश y प्लेन, ये x डैश y डैश प्लेन, और ये है हमारा x y डैश। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट को ही प्लेस करते हैं। जैसे किसी ने ये कहा, प्लॉट द पॉइंट 3 -2 -3 -3 0 2 -2 0। इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। तो 3 -2 नाम रख लेता हूं मैं P Q R S। P पॉइंट है 3 -2, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 3। तो x पे कितना चलेंगे हम, 3, x के अलोंग 1 2 3। चलिए y पे क्या है, -2, y -2, तो y की नेगेटिव डायरेक्शन -2, -1 -2, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। तो ये है हमारा पॉइंट 3 -2 P। गेट माय पॉइंट। और देखिए -3 -3, x की वैल्यू क्या है, -3, तो x के अलोंग -3 1 2 -3, x y भी -3 1 2 -3, तो ये तो दैट इज -3 -3, दैट इज आवर गेट माय पॉइंट। और करते हैं कुछ पॉइंट। जैसे किसी ने कहा 2 4, पॉइंट है हमारा 2 4,
तो x के अलोंग आप कितना चलेंगे 2, y के अलोंग 4। x के अलोंग 2 1 2, y के अलोंग 4 पॉजिटिव है 1 2 3 4, तो 2 4। तो ये जो पॉइंट रहेगा हमारा जहां पे ये मिलते हैं दैट इज 2 4। तो इस तरीके से आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो जो मैंने आपको रिटर्न में दिया है उस बेसिक्स का। अब हम कुछ रिजल्ट करने वाले हैं, स्पेशल रिजल्ट्स। फर्स्ट, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, इस पे कोई पॉइंट है, ये लीजिए 4 5 6 7, कोई पूछता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा इसका 7। वाई के अलोंग बोलिए है ही नहीं, तो क्या रहेगा 0। अब मैं डेफिनेशन पे लेके आता हूं, ये तो है सिंपल तरीका। डेफिनेशन क्या थी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस पे है, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पे, तो वो है, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा 0, मींस ऑर्डिनेट इज 0। सेकंड, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन, तो अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0, देन इट्स x कोऑर्डिनेट 0। जैसे आपसे कोई पूछता है कि पॉइंट प्लॉट करो -5 0, तो x तो क्या रहेगा -5 -3 -4 -5 हो गया मेरा। y क्या है 0, तो y 0 है तो किस पे लाई करेगा x एक्सिस पे, तो दैट इज -5 0। कोई आपसे पूछता है पॉइंट प्लॉट कीजिए 0 3 0 -6, ये पॉइंट प्लॉट कीजिए, तो x 0 दिखते ही किस पे जाएंगे हम y एक्सिस पे, तो y पे कितना है 3 1 2 3, दैट इज 3 0, दैट पॉइंट इज 3 सॉरी 0 3, x 0 है। यहां पे फिर देखिए x की 0 है तो किस एक्सिस पे है y पे, और y कैसा -6, तो नीचे आ जाइए दैट इज 0 -6। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, और y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। और अगर कोई पॉइंट दोनों पे है, x पे भी है y पे भी, ढूंढिए ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों पे है। यस यस यस, दैट ओरिजिन x एक्सिस पे भी है और y पे भी है, तो दोनों से डिस्टेंस क्या रहेगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे 0 0। अब चलिए आगे, थर्ड रिजल्ट, इफ ए पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 4 रिजल्ट मैं एक ही बार में लिख देता हूं। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर XY प्लेन में, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि XY है, आप देख सकते हैं। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो x क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, y क्या रहेगा पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों ही x डैश y डैश, आप देख सकते हैं डैश का मीनिंग मैंने पहले ही कहा था नेगेटिव, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। जैसे किसी ने कहा -3 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको प्लॉट नहीं करना, विदाउट प्लॉट किया आप ये बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताए x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में। किसी ने कहा
पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 -3, तो हम कहेंगे ये पॉइंट दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप बगैर प्लॉट किए ये बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। गेट माय पॉइंट। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की, बेसिक्स किया, उसके बाद पॉइंट प्लॉट किए, उसके बाद ये रिजल्ट्स लिखे। ये काम आपका क्लियर है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब एक एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं, यह आपकी क्लास है, आपकी 3 रोज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंट्री पॉइंट आपका यहां है। आपके टीचर ने आते हैं आपको ये बोला ये आपके रूम है, यहां पे बेंचेस लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। ठीक, आपका टीचर आके आपको ये बोलता है अगर मैं इस रो को एक्स एक्सिस कहूं और इस रो को वाई एक्सिस कहूं, ध्यान दे लीजिए आप, मैंने उल्टा लिखा, जानबूझ के एक्टिविटी उल्टी की है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस बच्चे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सिंपल है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो जहां पे दोनों काटेंगे वो क्या रहेगा हमारा ओरिजिन, 0 0। अब इस बच्चे के कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए, एक्स एक्सिस यहां है बेटा, यहां, तो इस बच्चे के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 2। फिर वाई के अलोंग देखिए, वाई यहां है बेटा, मैंने उल्टा लिखा है, तो वाई के अलोंग क्या है 1 2, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2। अब यहां देखिए इस बच्चे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये सबसे पहले एक्स पे देखिए, एक्स एक्सिस ऊपर हमारा 1 2 3 4 5, वाई कोऑर्डिनेट यहां है, कौन सी रो में है फर्स्ट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0, और एक्स पे क्या है 1 2, बस किसी भी बच्चे के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, घर पे कोई भी कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। तो आपका 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक एक्टिविटी करनी है, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको बेसिक्स जो बताया है वो, उनसे आप सारी सोल्व कर सकते हो, थर्ड में मैं प्लॉट करना आप प्लॉट कर सकते हो। तो आपका कंप्लीट चैप्टर होता है। अगर आप इस बेसिक्स को अच्छे से करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी बेस्ड आपका छूट जाएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या एनसीईआरटी। थैंक यू एवरीवन।